Good morning, dear students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy Malot. हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है फार्मास्यूटिक्स टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। हमारा जो टॉपिक है वो है डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन। आज उसका ये 4th पार्ट है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिपस्टिक्स। घर पे आपने जो भी आपके घर पे लेडीज़ हैं वहाँ उनको आपने लिपस्टिक यूज़ करते हुए देखा होगा। मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रिपरेशन बहुत सारे कलर्स में आती हैं। बेसिकली फार्मास्यूटिकली हम इसको स्टडी करते हैं। वुमेन्स आर वेरी मच कॉन्शियस टू इम्प्रूव द ब्यूटी ऑफ देयर लिप्स विच स्टैंड इम्पोर्टेंट पोजीशन इन एनहांसिंग देयर पर्सनैलिटी। जो औरतें हैं वो ज़्यादा इन लिप्स को महत्व देती हैं नरिशिंग के लिए, अपनी ब्यूटी को और इंक्रीज करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न वाई द consumption of lipstick is continuously increasing. The important criteria to choose the lipstick in their color shades. Some like natural color lipsticks just to give natural shining to the lips, and other may be like bright colors. तो मार्केट में बहुत सारे शेड्स आते हैं, बहुत सारे कलर की अवेलेबल है। लिपस्टिक जो नाम है इसका, जो दो वर्ड्स है इसके, लिप और स्टिक। लिप मतलब आपकी जो लिप्स है, और स्टिक मतलब जो एक स्टिक की तरह होती है जिसकी हेल्प से ये लिप्स के ऊपर अप्लाई होता है। द रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर लिपस्टिक इंक्लूडिंग फैट ऑयल्स एंड वैक्स, डाइज, परफ्यूम ऑयल्स, सम अदर एडिटिव्स टू प्रोवाइड स्पेशल प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर जो है वो फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस और डाइज और परफ्यूम और कलरिंग एजेंट ऐड होते हैं जिससे हम अलग अलग तरह के शेड्स इसको बढ़ा सकते हैं। वेरियस फैट्स, ऑयल एंड वैक्सेस आर यूज्ड विच इंक्लूड कैस्टर ऑयल, ब्यूटाइल स्टीरेट, टिकलाइक एसिड, स्टीरल ऑयल, अल्कोहल, कोकोआ बटर, बीज वैक्स, ओजोकेराइट, कार्नुबा वैक्स। ये एजेंट्स है जो इसके अंदर ऐड होते हैं। ए गुड क्वालिटी लिपस्टिक मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। जो भी लिपस्टिक है उसकी कुछ अच्छे करेक्टर्स होने चाहिए, जैसे कि इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, क्योंकि स्किन के ऊपर यूज़ होने वाले ये प्रोडक्ट है तो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ग्रीटी पार्टिकल्स। इसकी क्वालिटी इतनी फाइन होनी चाहिए कि इसके अंदर कोई भी ग्रीटी पार्टिकल्स ना हो, ताकि ये ईजीली आपके लिप्स के ऊपर अप्लाई हो सके। बी इजी टू अप्लाई द लिप्स, आल्सो रिमूव, अच्छे से अप्लाई हो सके, और रिमूव करना हो तो अच्छे से रिमूव भी हो सके। गुड एंड शाइनिंग अपीयरेंस, इसकी जो अपीयरेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, शाइनिंग वाली होनी चाहिए। बी फिल्म फिजिकली शुड नॉट बी ब्रोकन ड्यूरिंग एप्लीकेशन। इसकी जो लेयर बनती है जब भी आप अप्लाई करोगे तो प्रॉपर लेयर बननी चाहिए, वो उसमें कोई भी ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। हैव गुड स्प्रेडेबिलिटी इन कलर, मस्ट रिमेन द लॉन्गर पीरियड्स। ज़्यादा टाइम के लिए ये आपके लिप्स के ऊपर रिमेन रहे, ऐसा ना हो कि लगा रहे हो कि 10-15 मिनट के बाद वो फिर से उतर गई है, उसके बाद फिर से आपको ज़रूरत पड़ेगी लगाने की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिपस्टिक बनाने के लिए आपको वाइट बीज चाहिए, 35 ग्राम सिटाइल अल्कोहल चाहिए, सेम ऑयल चाहिए, कैस्टर ऑयल चाहिए, परफ्यूम चाहिए, और ये एजेंट जो आपको दिए गए हैं सारे के सारे आपको चाहिए होते हैं। डिजोल्व, इसको बनाना कैसे है? डिजोल्व टेट्रा ब्रोमोफ्लोरोस इन कैस्टर ऑयल, मेल्ट while with Beck's style alcohol and then add sesame oil. Add both the mixed mixture and add perfume। तो इस तरीके से आप इसको मिक्सिंग करके, सारा मेथड जो है मिक्सिंग का है, उस मेथड से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है ब्लीच क्रीम। आपने वो देखी कि जितने भी डार्क जो होते हैं हेयर्स, उसको कलर उनका चेंज करने के लिए ब्लीच आर एजेंट विच लाइटन द स्किन कलर यूज्ड फॉर मेकअप। जो आपका स्किन का कलर है उसको ये और ब्राइट बना देती है। द लाइटनिंग ऑफ द स्किन कलर में बी बाय रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन, decolorize the melanin present, or prevent new melanin from being formed।
जो स्किन का कलर है वो मेलानिन की वजह से ही डार्क या लाइटनिंग रहता है। तो तो ये क्या काम कैसे काम करती हैं कि जो मेलानिन की फॉर्मेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगा देती हैं और उसकी फॉर्मेशन बंद कर देती हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। द ब्लीचेस contain sunscreen agent which prevent reoxidation by ultraviolet light. Bleaches preparation contains skin lightening agent which are of following types. आमतौर पे इसको स्किन लाइटनिंग एजेंट ही बोला जाता है और स्किन के जो ऊपर जो मेलानिन होते हैं जिनकी वजह से डार्क कलर होता है उनको ये लाइटन कर देता है तो स्किन ग्लो करने लगती है। ओपेक कवरिंग एजेंट्स है इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं, मरकरी कंपाउंड्स रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका आफ्टर शेव लोशन। तो जितने भी मतलब शेव्स वगैरह करते हैं सैलून में जाते हैं शेव्स करवाते हैं उसके शेव कराने के बाद जो लोशन प्रोवाइड किया जाता है स्किन के ऊपर अगर जो कोई भी स्किन का कट लग जाए या आपकी जो बियर्ड है उसको सॉफ्ट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो बहुत ही अलग अलग कंपनीज के आपको मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। इसके अंदर बोरिक एसिड, मेंथॉल, ग्लिसरीन, अल्कोहल, विच हेज़ल, परफ्यूम्स ये एजेंट्स आपके रहते हैं। तो बनाने के लिए क्या मेथड है कि डिजॉल्व बोरिक एसिड इन विच हेज़ल, ऐड ग्लिसरीन in it. Menthol and perfumes are dissolved in alcohol in a separate beaker. Add alcoholic solution slowly to aqueous solution with constant stirring filter. इस तरीके से आप इनको मिक्सिंग करके आफ्टर शेव लोशन बना सकते हो। नेक्स्ट आपके ड्यूड्रेंट्स आ जाते हैं। ड्यूड्रेंट्स बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग फ्रेगनेंस के अवेलेबल रहते हैं जिनका मेन काम क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर जो बैड ऑर्डर है उसको रिमूव करना होता है। इन्होंने इसकी जो क्वालिटी ये चाहिए कि ज़्यादा टाइम तक आपके कपड़ों में से आपकी बॉडी में से इसका जो स्मेल है वो बरकरार रहनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ये नॉन इरिटेंट होना चाहिए। जिसके केमिकल्स हैं वो जैसे ऑक्सीक्विनोलिन सल्फेट चाहिए आपको बनाने के लिए, एल्युमिनियम क्लोराइड चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए, अल्कोहल, प्यूरिफाइड वाटर और परफ्यूम मतलब जिससे इसकी स्मेल अच्छी आए। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटीपर्स्पिरेंट्स इन नॉर्मल। एंटीपर्स्पिरेंट ड्यूरेंट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विच आर यूज टू रिड्यूस द स्वेट फॉर्मेशन एंड बॉडी ओडर। यहाँ पर भी आपके पसीने कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको पसीना काफ़ी आता है और पसीने से काफ़ी स्मेल आती है, तो उन पर्सन के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है। ये एक तो जो स्वेट है उसकी फॉर्मेशन को कम करते हैं और उस फॉर्मेशन से जो भी आपका बॉडी का और स्मेल है और पसीने की स्मेल है उसको ये रिमूव करते हैं। The antiperspirant inhibit the flow of perspiration, whereas deodorant inhibit the formation of bad odor in perspiration by suppressing the growth of bacteria or mask the present odor. जो एंटीपर्स्पिरेंट्स है वो क्या करते हैं आपके जो पसीना है उसको कम करते हैं। जो डिओड्रेंट्स है वो उनके द्वारा निकली हुई बैड जो स्मेल होती है उनको वो मास्क करते हैं, मतलब को कंट्रोल करते हैं। There are many chemicals which have both the qualities of antiperspirant and deodorant action. For example, aluminium क्लोरोहाइड्रेट। बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटी रहती है कि वो एक तो वो जो बैड स्मेल है उसको कंट्रोल करते हैं और आपका जो पसीना है उसको भी रोकते हैं। एंटीपर्स्पिरेंट्स substances having astringent action and reduce the skin proteins. It causes coagulation which is accompanied by swelling at the opening and sweat glands. तो इनका जो काम है वो थोड़ा सा astringent जैसा रहता है कि मतलब कि जो बॉडी टिश्यूज़ है उनको वो
कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जितने आपके जो पोर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, उसके अंदर से सिक्रीशन का आना बंद हो जाएगा। दिस हेल्प्स इन ब्लॉकिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, थस रिड्यूस द फ्लो ऑफ स्वेट। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, जिसकी जो पीएच है वो 4 से 4.20 के होने चाहिए। थैंक यू।